सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने कक्षा 4 की वचन हिंदी व्याकरण से वचन पाठ लगभग समाप्त ही कर चुका था। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। पहले वचन की परिभाषा हमने किया था, जैसे कि एक से मिले एक तो अनेक हो जाते हैं, इनकी जो पहचान कराए वही वचन कहलाते हैं। तो वचन की परिभाषा यह था कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या एक से अधिक यानी एक या एक से ज़्यादा होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको चित्र सहित उदाहरण दिए थे। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, घड़ी समय बता रही है, घड़ियाँ समय बता रही है। उसी प्रकार मैंने आपको वचन की परिभाषा के साथ साथ वचन के भेद बताए थे। जैसे वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पतंग, बकरी, पौधा आदि। उसी प्रकार बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पतंगे, बकरियाँ, पौधे आदि। हमने कुछ और जानकारियाँ प्राप्त की थी, जैसे कि वचन की पहचान संज्ञा और क्रिया शब्दों के रूप से की जाती है। फिर हमने जाना था कि आदरणीय तथा सम्मानीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं इसी पाठ से। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, टोकरी में दिए शब्दों में से एक वचन व बहुवचन अलग अलग करो। तो देख सकते हैं आप, इस टोकरी में कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे कि मिठाई, लड़के, केला, दीवारें, तारा, चूहिया, तोते, मालाएं, चाबी, पेंसिल। इस टोकरी में कुछ शब्द तो एक वचन है, लेकिन कुछ शब्द बहुवचन भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक वचन के नीचे 5 रिक्त स्थान है, उसी प्रकार बहुवचन के नीचे भी 5 रिक्त स्थान है। तो आपको क्या करना है, आपको इस टोकरी में से जो एक वचन वाले शब्द है उसे एक वचन वाले रिक्त स्थान में भरना है, और जो बहुवचन वाले शब्द है उसे बहुवचन वाले रिक्त स्थान में भरना है। तो दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वचन बदलो। यहाँ पे आपको वचनों को बदल कर लिखना है। जैसे कि कुछ शब्द एक वचन में दिए हुए हैं, उसी प्रकार कुछ शब्द बहुवचन में दिए हुए हैं। जैसे कि चिड़िया, चिड़िया का आपको वचन बदल कर लिखना है। उसी तरह ऋतु एक का वचन बदल कर लिखना है। फिर बेटा, फिर बातें, फिर मक्खियाँ, फिर पत्ता, फिर दिशाएं, फिर तितली। तो मैं चाहूँगा कि इन सभी रिक्त स्थानों को आप खुद से भरें। तीसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखो। यहाँ पर कुछ शब्दों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, यानी कि अंडरलाइन किया गया है। इन रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर आपको पूरे वाक्य को लिखना है। जैसे कि पहला है सड़क चौड़ी है, दूसरा है आसमान में पतंगे उड़ रही है, फिर तीसरा है घंटियाँ बज रही है, चौथा है झूला बहुत ऊंचा है। इन शब्दों के वचनों को बदलकर आपको वाक्यों को दोबारा लिखना है। इसी के साथ मैं यह कक्षा यहीं पे अंत करना चाहूँगा। दूसरी कक्षा में हम नया पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।